हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्लो एक्टिंग ड्रग्स के बारे में। इससे पहले हमने पेरेंटल जो जनरल एनेस्थेटिक्स थे उसका दूसरा टाइप पढ़ लिया था, कौन सा, इंड्यूसिंग जनरल एनेस्थेटिक्स। तो ये भी जो है वो कौन सा है, पेरेंटल जनरल एनेस्थेटिक है, और इसमें जो ड्रग है उसका नाम है कीटामाइन। इसके जो जनरल फीचर्स है अगर हम उनकी बात करें तो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि कीटामाइन जो है वो ओनली एक ऐसा एनेस्थेटिक है जो एनाल्जेसिक इफेक्ट भी रखता है। बाकी के भी रखते हैं लेकिन इसमें हमें एनाल्जेसिक इफेक्ट जो है वो पावरफुली हमें देखने को मिलेंगे, बाकी में हमें पुअर एनाल्जेसिक इफेक्ट देखने को मिलता था। इसके अलावा ये कीटामाइन जो है ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट और स्केलेटल मसल्स का जो टोन है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट फीचर्स की तो ये ब्रोंको डायलेशन कॉज करता है, और ब्रोंको डायलेशन की वजह से इसका यूज जो है हम किस में कर सकते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा में। बिकॉज ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर क्या होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो उसको डायलेट करने के लिए ब्रोंकियल मसल को हम लोग ब्रोंको डायलेशन का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कीटामाइन है वो डिसोशिएटिव एनेस्थीसिया जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर हमें कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे, लाइक सेडेशन देखने को मिलेगा, एमनेजिया, मार्क्ड एनाल्जेशिया, अनरेस्पॉन्सिव टू कमांड्स, डिसोशिएशन फ्रॉम सराउंडिंग्स। तो ये फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे जब कीटामाइन जो है वो डिसोशिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करेगा। अब हम बात करेंगे कि इसके कौन कौन से यूजेज हैं, कहाँ कहाँ हम इनको यूज कर सकते हैं। तो कीटामाइन का यूज जो है हम लोग ऑपरेशंस के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑपरेशन हेड का हो सकता है, नेक का हो सकता है, फेस का हो सकता है। अगर हम बात करें बच्चों के अंदर तो बच्चों में माइनर सर्जिकल या फिर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करनी हो तो वहाँ यूज किया जा सकता है। और अगर बर्निंग अगर हो चुकी है, अगर किसी तरह की बर्न इंजरी है तो वहाँ पर जो वुंड्स होंगे उनकी ड्रेसिंग के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। इसके अलावा एंजियोग्राफी और कार्डियक कैथराइजेशन में भी इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एडवर्स इफेक्ट के, कौन कौन से इसके एडवर्स इफेक्ट होंगे। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो याद रखना आपको, ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, डेलीरियम और हेलुसिनेशन हमें देखने को मिलेगा, और कार्डियक स्टिमुलेशन की वजह से जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ था उसकी वजह से बीपी और हार्ट रेट हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। इसलिए आपको याद रखना है कि ये जो कीटामाइन है इसका यूज जो है हम लोग हाइपरटेंशन और इस्चेमिक हार्ट डिजीज है उसमें नहीं करेंगे, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है हाइपरटेंशन और इस्चेमिक हार्ट डिजीज में। अब हम कॉमनली बात करेंगे यहाँ पर कि जनरल एनेस्थेटिक्स जो है उनके कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, सीवीएस के बारे में, कि हमारा जो सीवीएस है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है, कार्डियक अरिथमिया देखने को मिल सकता है, और कार्डियक अरेस्ट हमें देखने को मिल सकता है। रेस्पिरेटरी की अगर अपन बात करें यहाँ पर तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, एस्पायरेशन न्यूमोनिया और एपनिया जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है एज ए रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। बात करें हम सीएनएस पे तो सीएनएस की इफेक्ट में हम याद रखेंगे कि कन्वर्जेंट और परसिस्टेंट सेडेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। जीआईटी की बात करें हम यहाँ पर तो नोजिया और वॉमिटिंग, लेकिन इसके साथ साथ हमें हिपैटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हमें देखने को मिलेगा। बट आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो हिपैटोटॉक्सिसिटी है और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है जो ये बहुत ही रेयरली होते हैं। मोस्टली ये कॉम्प्लिकेशन हमें तब देखने को मिलेगी जब हम जनरल एनेस्थेटिक्स जो है हमारे पास में कि लाइक कीटामाइन, इनका हम लोग रेपिटेटिवली क्या करें, हम लोग इनका यूज करते जा रहे हैं, तो हमें ये इफेक्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हेलोथेन के बारे में। ठीक है, हेलोथेन जो है वो इनहेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक्स में आता है। ठीक है, और हेलोथेन जो है इसके बारे में अपन कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे इसकी कि क्या क्या है इसमें फीचर। सबसे पहली चीज, ये एक इनहेलेशनल वोलेटाइल लिक्विड ड्रग है, या फिर बोल सकते हैं इनहेलेशनल वोलेटाइल लिक्विड जनरल एनेस्थेटिक्स है। बिकॉज इनहेलेशनल में भी हमारे पास में दो तरह की ड्रग्स आती हैं, एक आता है वोलेटाइल लिक्विड और दूसरे आते हैं गैस। गैस में आता है नाइट्रस ऑक्साइड। और क्या काम करेगा यहाँ पर, याद रखना ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी, हेलोथेन जो है ये जनरल एनेस्थीसिया का जो इसका इंडक्शन प्रॉपर्टी है और इसकी जो रिकवरी है वो फास्टर होती है किसके कंपैरेटिवली, ईथर के कंपैरिजन में।
ये नॉन इरिटेंट है, नॉन इन्फ्लेमेबल है, नॉट पंजेंट, पंजेंट भी नहीं है ये, और इसका टॉलरेंस जो है वो इजीली है, मतलब इसको आसानी से टॉलरेट किया जा सकता है, तो वेल टॉलरेटेड। इसका प्रेफरेंस जो है वो किस में लिया जाएगा, किस में हम लोग इसको यूज करने के लिए प्रेफर करेंगे, तो ये प्रेफर्ड जो है वो किसके लिए है, ये प्रेफर्ड फॉर इंडक्शन एंड मेंटेनेंस इन चिल्ड्रन। अगर बच्चों में हम लोग अनेस्थीसिया दे रहे हैं तो वहाँ पर अनेस्थीसिया को इंड्यूस करने में और उसके मेंटेनेंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें इसके मार्जिन की, तो याद रखना मार्जिन एट सेफ्टी इज नॉट वाइड, इसका जो मार्जिन सेफ्टी है वो वाइड नहीं है। ठीक है, ये एक पोटेंट एनेस्थेटिक है, इसका जो MAC मिनिमल एल्वेलर कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.75% है। ये एक पुअर एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। मस्कुलर रिलैक्सेशन जो है वो भी इसके क्या होंगे, इनएडिक्वेट होंगे। ठीक है, यही था इसके बारे में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक इसके ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। ड्रग इंटरेक्शन ये है कि अगर हम लोग हैलोथिन को देते हैं DTC के साथ में, डी ट्यूबोक्रोम के साथ में, तो DTC जो है वो क्या है, एक SMR है। अगर हम इसको देते हैं साथ में तो याद रखना हैलोथिन जो है वो DTC के एक्शन जो है उसको क्या कर देगा, पोटेंशिएट कर देगा। बट याद रखना आपको हैलोथिन जो है वो इसका जो रिलैक्सेशन इफेक्ट है वो इनएडिक्वेटली हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, हैलोथिन जो है वो मायोकार्डियम को क्या करता है, सेंसिटाइज करता है। किससे, कैटेकोलामाइन से। कैटेकोलामाइन जो हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं लाइक एड्रेनलिन, और ये एरिथमिया जो है उसको क्या कर सकता है, प्रेसिपिटेट कर सकता है। ये चीपर नहीं होता, एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा महंगा होता है ये। ब्रोंकोडाइलेशन कोज करेगा, तो ब्रोंकोडाइलेशन कोज करेगा, तो इसलिए हम लोग इसका यूज ब्रोंकियल अस्थमा में कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नोजिया और वॉमिटिंग जो है वो इसमें क्या होंगे, रेयर होंगे। जबकि अपन ने कुछ समय पहले अपन ने पढ़ा था कि जो कॉमन हमारे पास में जो GIT से रिलेटेड क्या होंगे, कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, वो नोजिया और वॉमिटिंग है, तो ये इसमें हमें रेयरली देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर हिपैटोटॉक्सिसिटी के बारे में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर हैलोथिन का जो यूज है वो रेपिटेडली अगर किया जा रहा है तो ही हमें हिपैटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी, और इसको हम लोग बोलेंगे हैलोथिन हिपेटाइटिस। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि हैलोथिन के कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोटेंशन के बारे में। ये जो हैलोथिन है वो डायरेक्ट डिप्रेसेंट इफेक्ट रखता है किसके ऊपर, मायोकार्डियम पर। अगर इसने मायोकार्डियम को डिप्रेस कर दिया तो उसकी वजह से क्या होता है, हाइपोटेंशन होगा। रेस्पिरेशन की बात करें तो ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज करता है। हिपैटोटॉक्सिसिटी और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया जो है वो हमें इसमें रेयरली देखने को मिलेगा। अगर बात करें हार्ट पर इसके कौन कौन से इफेक्ट होंगे, तो याद रखना अभी हमने बात की थी कि हैलोथिन जो है वो मायोकार्डियम को सेंसिटाइज करता है, किसके लिए, सर्कुलेटिंग कैटेकोलामाइंस के लिए लाइक एड्रेनलिन, और ये क्या कोज करेगा, कार्डियक अरिथमिया कोज करेगा। तो ये थे किसके बारे में, हैलोथिन के यूजेज के बारे में बात की अपन ने, इसके जो जनरल इफेक्ट थे वो, और साथ ही साथ इसके एडवर्स इफेक्ट थे उनके बारे में।